गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, वी रिक्वायर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गैसेस एक्सचेंज होना। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो है डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, वो क्या है, स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिशेस जो है गिल्स के थ्रू। ठीक है, फ्रॉग जो है, ठीक है, स्किन के थ्रू भी, उसके अलावा लंग्स के थ्रू भी वो जो है गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो हम लोग के पास क्या है, देयर इज़ सेपरेट जो है, अलग हमारे पास क्या है, सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है गैसेस एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, विच इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि हम लोग की बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम लोग की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, हाई है। हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब निकलेगी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या है, हाई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन इज हाई। क्यों है, बिकॉज वी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी। ठीक है, हम लोग की बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड और साथ ही साथ क्या है, हम लोगों की एनर्जी नीड्स भी क्या है, वो भी हाई है। तो हम लोग सिंपली जो है डिफ्यूजन के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें क्या है, अलग सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू क्या है हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या है का हम इनटेक कर सकें। तो उसके लिए वी हैव स्पेशलाइज सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हम लोग की नोज़ से। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन जो है ऑर्गन्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज नोज। ठीक है, नोज में क्या है, इट हैज़ 2 नोस्ट्रल्स। ठीक है, हम लोग की नोज में 2 होल्स हैं। ठीक है, उसको हम लोग नोस्ट्रल बोलते हैं। तो हमारी नोज में क्या है, 2 नोस्ट्रल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दोनों नोस्ट्रल से हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनटेक एंड आउटटेक। ठीक है, एयर का इनटेक और आउटटेक हम लोग किससे करते हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है, अब नोस्ट्रल के अंदर क्या है, जो क्या बोलते हैं, स्मॉल हेयर्स एंड म्यूकस इज प्रेजेंट। ठीक है, हम लोगों की नोज़ के अंदर क्या है, जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और नोज़ की जो अंदर की जो स्किन है वो क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है। ठीक है, अब स्मॉल हेयर और म्यूकस का क्या काम है, वो जो हम लोग की जो नोज़, जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, तो जो क्या, ये दोनों क्या करते हैं मिलके, ठीक है, इट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हम लोगों के नोज़ के थ्रू जा रहे हैं, एयर के थ्रू, एयर के साथ, ठीक है, उसको ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ताकि जो क्लीन एयर है, फ्रेश एयर है, वही क्या है, लंग्स के अंदर जाए। अगर डस्ट जाएगा तो वो जाके जो है इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसीलिए हम लोगों को स्नीजिंग होती है। ठीक है, कई बार डस्ट पार्टिकल्स क्या है, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो इरिटेशन कॉज करते हैं, इसलिए हम लोग स्नीज करते हैं, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 नोस्ट्रल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर जो पैसेज है उसके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट हैं और म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद
एयर क्या है, मैं थोड़ा सा डायग्राम तुम लोगों को दिखाती हूँ, डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, देखो ये हम लोगों का नेजल पैसेज हो गया। ठीक है, ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से एयर अंदर गई, ये नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज के थ्रू ये देखो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस वन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैरिंग्स। ठीक है, फैरिंग्स जो है कॉमन वो है जहाँ पर खाना और एयर दोनों पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके क्या है, दोनों जो है डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ तक कॉमन है, उसके बाद जाके देखो ये विंड पाइप में आ जाएगा और खाना चला जाएगा पीछे फूड पाइप में। ठीक है, तो फैरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है जहाँ तक क्या है, फूड और आपका जो एयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो क्या है हम लोगों का थ्रोट। ठीक है, थ्रोट में देखो दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो फैरिंग्स और एक लैरिंग्स। ठीक है, फैरिंग्स में क्या है, लैरिंग्स आपका है वॉइस बॉक्स। ठीक है, जहाँ से हम लोग वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फैरिंग्स क्या है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फैरिंग्स तक फूड और एयर जो है दोनों आती है। ठीक है, उसके बाद फूड चला जाएगा फूड पाइप में। ठीक है, और आपकी एयर चली जाएगी विंड पाइप में। ठीक है, तो एयर आ गई विंड पाइप में और खाना चला गया फूड पाइप में। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम इसका बता देती हूँ। जैसे ये मान लो हम लोगों का विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप को हम लोग जो है ट्राकिया भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राकिया में देखो अगर हम ट्राकिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई देयर इज कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन विंड पाइप। तो कार्टिलेज के रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अगर बाय चांस क्या है, एयर नहीं है। ठीक है, अगर विंड पाइप के अंदर एयर नहीं है तो विंड पाइप तो सिंपली क्या है, स्किन की बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एयर नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसकी ये वॉल है और जो ये वॉल है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, और क्या कॉज करेगी, चोकिंग, हमारा दम घुट सकता है, हम मर सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप मेंटेन रहे, ठीक है, उसके लिए जो है विंड पाइप में क्या है, ट्राकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो ट्राकिया में जो कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट है उसका काम क्या है कि विंड पाइप की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम लोग जो है ट्राकिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसको ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ठीक है, इसको विंड पाइप कहा जाता है। ठीक है, इट कैरीज कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट हैं विच मेंटेन्स द, जो कि क्या करता है, विच मेंटेन्स द शेप ऑफ ट्राकिया and do not let it collapse। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, ट्राकिया तक, ट्राकिया में एयर चली गई। उसके बाद ट्राकिया जो है जब लंग्स में एंटर होने वाला होता है, ट्राकिया फिर क्या हो जाता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट हो जाना मतलब टूट जाना।
ठीक है, इस तरह से। और ईच ट्यूब जो है हर एक लंग के अंदर क्या है, चली जाएगी। ठीक है, हम लोगों का जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। ठीक है, जो कि हल्का सा क्या है, लेफ्ट की तरफ जो है। हम लोग का हार्ट जो है ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, बट हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट लंग की तरफ हम लोगों का जो हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है। इस वजह से जो लेफ्ट लंग है उसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरिजन विद राइट लंग। ठीक है, अब देखो क्या है, ट्रैकिया ईच लंग में एंटर होने से पहले 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये फिर क्या करेगी, फर्दर जो है कई सारी छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर क्या है, टूटता चला जाता है जब ये लंग के अंदर एंटर होता है। ठीक है, और इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जब देखो ट्रैकिया 2 में डिवाइड हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, और जब ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। और ईच ब्रोंकियोल फर्दर जाके क्या है, इस तरह से मतलब ग्रेप जैसे, जैसे अंगूर होता है, ग्रेप टाइप स्ट्रक्चर में क्या है, टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, नोस्ट्रल से एयर गई नेजल पैसेज में। ठीक है, नेजल पैसेज से एयर गई ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया से एयर गई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, एंड ब्रोंकियोल से फाइनली एल्वियोलाई। ठीक है, ये पैसेज है हमारा एयर का अंदर जाने का, और ऑपोजिट हो जाएगा जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग बस इतना, तुम लोग ये पैसेज समझ लो कि नोस्ट्रल से एयर गई नेजल पैसेज में, फिर ट्रैकिया, फिर एल्वियोलाई, फिर ब्रोंकियोल, सॉरी ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, ये पैसेज है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। और तुम लोगों के जो है क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ठीक है, पेज नंबर 105 पे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं, उसको भी फिर हम लोग जो है मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, तुम लोग जो है उसको लिख लोगे अपनी नोटबुक में। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है फिगर 6.9, देखो इधर ये रिब्स दिखा रखी है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा इधर स्ट्रक्चर बनाओगे वैसा ही स्ट्रक्चर तुम लोग इधर भी बना सकते हो। ठीक है, देखो इधर रिब्स हैं, ये रिब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इधर जैसे सिंपल लंग बनाया इधर भी सेम वैसे सिंपल लंग बना लोगे। ठीक है, बाकी लेकिन तुम लोगों को जो ये लेबलिंग है वो प्रॉपरली आनी चाहिए। ठीक है, लेबलिंग ठीक नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जो है डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।